बिहार में सामाजिक ताने बाने में जाति एक वास्तविकता है, न इसको आप खत्म कर सकते हैं न इसको अचानक बदल सकते हैं। कि ये भाजपा वाले आजकल गिरगिट रंग बदलने लग गए हैं ना, वो हम स्वागत कर रहे हैं उनकी बातों को आजकल ना हम सीरियस लेते हैं न कोई महागठबंधन के लोग सीरियस नहीं लेते। आम जनता भाजपा का अब सीरियस लेना छोड़ दी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री संसद में कहते हैं कि मैं दलित का बेटा हूँ। उनको ये कहते हुए बड़ा गर्व सीना महसूस होता है कि आदिवासी को, दलित को मैंने राष्ट्रपति बनाया। कोर्ट भी ने कहा है कि जातिवाद एक वास्तविकता और आप इसको अचानक से खत्म नहीं कर सकते। ये कोर्ट का लाइन है। जब कोर्ट हैज टेकन ए लाइन कि 73 लोग जो पैखाना साफ करता है उनकी संख्या क्या है, तो उनके लिए प्लानिंग कर सकती है कि नहीं। हर एक इंसान को कहना चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ मैं पान हूँ, आप कहिए कि आप धानुक हैं, इसमें गलत क्या है। मुसहरों को राजनीतिक सत्ता तो दे दिया आपने, लेकिन आज भी निचले के सबसे निचले पायदान पे मुसहर जाति के लोग हैं। मैं कह रहा हूँ 80 लाख हूँ मैं, लेकिन कहीं इसकी कोई गणना नहीं है। कितने डोम हैं, कितने मुसहर हैं, कितने दुसाध एक्चुअली हैं। जो लोग जातिवाद खत्म करने की बात करते हैं, जो मजबूत लोग हैं, सबसे जातिवाद करने वाले वही लोग हैं। कमजोर लोग कहते हैं कि मैं पान हूँ, मैं चमार हूँ, लेकिन वो कर क्या पाते हैं, ये कौन कह रहे हैं? ये वही लोग कर रहे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। वो जाति दे के टिकट दे रहा है कौन है? ये जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं वो जाति दे के टिकट क्यों बांटता है? फिर अपने गर्दन को उठाइए, अपने टोले में, मोहल्ले में, जहाँ भी, और कहिए कि मैं पान हूँ और मेरा कोड 112 है। कि हम कह रहे थे ना 80 लाख हूँ, आप मौका आ गया, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ हूँ मैं और कैसे 80 लाख हूँ। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को जातीय सर्वे कराने की हरी झंडी दे दी है। बिहार सरकार ने तत्काल प्रभाव से अति आवश्यक मोस्ट प्रायोरिटी बेस पे सभी डीएम को आदेश भी दे दिया है। सर, जातीय जनगणना फिर से होगी बिहार में, तो क्या इसके मायने हैं, क्या फ़ायदे हैं? देखिए, फ़ायदे तो बहुत हैं। मैं बताऊं कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसकी गणना सरकार को एक कानून के तहत प्रावधान है, प्राप्त करा सकते हैं। आपको मालूम है कि डेटा कलेक्शन 2008 एक एक्ट बना हुआ है, उसमें भी राज्य सरकार कोई प्रोविज़न है कि सारे संसाधनों के वो सर्वे करा सकते हैं अपने स्तर पे। लेकिन जो भाजपा और इसके लोग थे कि इसको जाति जनगणना यानी सेंसस के रूप में देके कोर्ट में चला गया था वो लोग, प्राइवेसी को लेके। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे ज़बरदस्ती कुछ सूचनाएं मांगी जा रही है, वो तो सरकार ने कहा नहीं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं आज IP गुप्ता बहुत खुश हूँ। आपको आज होगा कि 4 जून मैंने कहा था कि अगर जाति जनगणना रोकी है तो जो सबसे ज़्यादा अगर घाटा किसी को हुआ है तो पान समाज को, IP गुप्ता को है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू कोर्ट, न्याय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विनोद चंद्रन साहब, पार्थसारथी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सरकार के पक्ष में उनके दलीलों को सुनते हुए फैब्रिकेट किया कि सेंसस और जाति आधारित सर्वे बेसलाइन सर्वे दो अलग चीज़ है। और मुझे लगता है कि बिहार सरकार के पास एक डाटा आएगा और उस डाटा के आधार पर बेहतर प्लानिंग कर सकती है। और इन सारे चीज़ों को जो माननीय चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश जो उन्होंने एक बात कही कि बिहार में सामाजिक ताने बाने में जाति एक वास्तविकता है, न इसको आप ख़त्म कर सकते हैं न इसको अचानक बदल सकते हैं। इस पे आज के डेट में मेरे लिए अखिल भारतीय पान महासंघ के लिए एक सुनहरा मौका है और एक ऐतिहासिक माइलस्टोन बिहार सरकार के लिए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देश के अन्य राज्य भी अपने स्तर पे सर्वे कराएंगे। क्या लगता है कि इंडिया का यह मुद्दा 24 में पटल पे आ सकता है कि जातीय जनगणना पूरे देश में हो? अब देखिए, जब ये नीतीश जी ने ये जब घोषणा की थी महागठबंधन के लोगों ने, तो अलग अलग राज्यों में ये मांग उठना चालू किया था। उड़ीसा ने भी कहा था और ये इसके परिणाम 2025 से 2024 के इलेक्शन में भी दिखाई पड़ेंगे कि ये भाजपा वाले आजकल गिरगिट रंग बदलने लग गए हैं ना, वो हम स्वागत कर रहे हैं, अभी स्वागत कर रहे हैं। देखिए, वो उनकी बातों को आजकल ना हम सीरियस लेते हैं ना कोई महागठबंधन के लोग सीरियस नहीं लेते। आम जनता भाजपा का अब सीरियस लेना छोड़ दी है। क्या लगता है उनको ना निगलने बन रहा है ना उगलते बन रहा है, वो डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। यदि एक्सेप्ट कर रहे हैं तो केंद्र से करवा दे। अब नहीं करा सकते। हाई कोर्ट ने जो लाइन लिया है, उन्होंने कहा है कि कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा एक्ट 2008 के तहत एक प्रोविज़न है, अधिकार है। ये सेंसस नहीं है, ये बेसलाइन सर्वे है, जाति आधारित है। तो कोर्ट ने बड़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को डिफाइन कर दिया और उसी के आधार पे सारे PL को उन्होंने खारिज किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी इन सारी चीज़ों पे कुछ नहीं कर सकता आज के डेट में। वो उनको बाध्य होना पड़ेगा स्टेट हाई कोर्ट के जजमेंट को मानने के लिए। तो सर, अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो अगरी जाति के लोग हैं, उनका जो संगठन है लगातार बोल रहा है, विरोध कर रहा है, बोला सड़कों पर भी आएंगे। जातीय जनगणना से उनका नुकसान है क्या, वो विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर वो विरोध कर रहे हैं तो उनको वास्तविकता को समझना चाहिए, सच्चाई को जानना चाहिए।
अगर वो विरोध कर रहे हैं तो उनके लिए घाटे वाले सौदा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भी उनको वोट देते रहे। हमारे यहाँ जो भी विधायक हैं उच्च जाति के लोग हैं, लेकिन हमने कभी जाति के लाइन से हट के तो उनको देखा नहीं, वोट दिया। अगर इसका विरोध करते हैं तो उनको आने वाले चुनावों में उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनको एक बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। उनका कहना है ना सर कि इससे जातीय विभेद बढ़ेगा, सामाजिक तनाव बिगड़ेगा, अगर ये बात वो बढ़ जाएगी। अगर ये बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री संसद में कहते हैं कि मैं दलित का बेटा हूँ, ये अति पछड़े का बेटा हूँ, वो कहते हैं। और फिर हम उनको ये कहते हुए बड़ा गर्व सीना महसूस होता है कि आदिवासी को, दलित को मैंने राष्ट्रपति बनाया। जब कोई मंत्री बनता है तो आप लोग चैनलों में बैठ के कहते हैं कि इन जातियों से ये नेता बने हैं, ये मंत्री बने हैं। योगी जी कहते हैं गर्व से मैं गर्व करता हूँ कि मैं राजपूत हूँ। देखिए, मैं तो अगर ये बात कहें तो इसमें योगी जी को मैं समर्थन करता हूँ। वो कहते हैं मैं गर्व से क्षत्रिय हूँ, कहने में हर एक इंसान को कहना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ मैं पान हूँ, आप कहिए कि आप धानुक हैं, वो कहे इसमें गलत क्या है? जातियों के लिए, उत्थान के लिए काम करना और जातिवाद करना दो अलग अलग चीज़ है। क्या लगता है यह जो डिसीजन आया है, यह जो सर्वे होगा, यह जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई में एक मील का पत्थर साबित होगा या इससे जातिवाद फैलेगा? आपका क्या मत है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे कोर्ट भी ने कहा है कि जातिवाद एक वास्तविकता है और आप इसको अचानक से खत्म नहीं कर सकते। ये वो कोर्ट का लाइन है। जब कोर्ट हैज टेकन ए लाइन कि ये वास्तविकता है पूरे बिहार में, पूरे देश में। आपको याद होगा कि जब जयललिता जी का अंतिम संस्कार होना था तो 3 दिन तक उनका अंतिम संस्कार सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि ये पता करना था वो ब्राह्मण है, लेकिन कौन सा ब्राह्मण है। ये वास्तविकता है जातिवाद, इसको आप नहीं रोक सकते। जातिता शायद कि इससे सिर्फ पॉलिटिकल फायदा होगा टिकट बांटने में, इससे कोई सोशल चेंजेस नहीं आएगी। ये कौन कह रहे हैं? ये वही लोग कर रहे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। वो जाति दे के टिकट दे रहा है कौन है? ये जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं वो जाति दे के टिकट क्यों बांटता है फिर? इसलिए सोशल स्टेटस में चेंजेज आएगा कि जैसे पान समाज के लोग आज तक किसी को, मैं कह रहा हूँ 80 लाख हूँ मैं, लेकिन कहीं इसकी कोई गणना नहीं है। कितने डोम हैं, कितने मुसर हैं, कितने दुसाद एक चोली हैं। एक समय की गणना होती थी ना, लेकिन जब सरकार को एक डेटा आएगा कि 73 लोग जो पैखाना साफ करता है उनकी संख्या क्या है, तो उनके लिए प्लानिंग कर सकती है कि नहीं? स्थिति क्या है वो प्लानिंग कर सकती है ना सरकार। उसके लिए मुसहरों को राजनीतिक सत्ता तो दे दिया आपने, लेकिन आज भी निचले के सबसे निचले पायदान पे मुसहर जाति के लोग हैं। एग्जैक्ट अगर डाटा के पास जो रिसोर्सेस होते हैं ना अवेलेबल, रोड क्या है एक रिसोर्सेस है, एयरपोर्ट क्या है एक रिसोर्सेस है। आपको लगता है सर कि गरीबी जो है कास्ट बेस्ड आई है इस देश में? बाबा साहब ने कहा भी था कि भारत की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर है जातिवाद, और जाति की वजह से गरीबी आई है। बाबा साहब कहे और कहते कहते चले भी गए, लेकिन बाबा साहब के बात माना कौन? बाबा साहब कहते थे इनहेलेशन ऑफ कास्ट, खत्म करो जाति को, लेकिन वो किसके लिए कर रहे थे? सभी लोगों के लिए। जो लोग जातिवाद खत्म करने की बात करते हैं, जो मजबूत लोग हैं, सबसे जातिवाद करने वाले वही लोग हैं। कमज़ोर लोग कहते हैं कि मैं पान हूँ, मैं चमार हूँ, लेकिन वो कर क्या पाते हैं? इतने कमज़ोर हैं कि जातिवाद वाला बात भी नहीं उठा सकते वो लोग। आपकी सरकार है सर बिहार में, आप कांग्रेस के बड़े चेहरे भी हैं, जनता को क्या आश्वासन दीजिएगा? क्या आने वाले समय में जातीय सर्वे के आधार पे लोगों की गरीबी को खत्म करने का नई नई योजना आ सकती है? आरक्षण का क्या दायरा बढ़ सकता है, जिसकी जितने हिस्सेदारी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हो सकती है? नहीं, आरक्षण पे डिसीजन लेने की सरकार का है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अखिल भारतीय पान समाज के जितने भी सदस्य हैं कि आपका कोड 112 है और अपने गर्दन को उठाइए, अपने टोले में, मोहल्ले में, जहाँ भी, और कहिए कि मैं पान हूँ और मेरा कोड 112 है। और जो गणक लोग आएंगे, गन्ना कर्मचारी, उनको ले जाइए, बिठाइए, उनसे साथ उनको मदद कीजिए। और जितने भी जाति के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, वो सारे लोग सामने आए और अपने कोड के साथ गन्ना जरूर करवाए। एक उत्सव सा माहौल बना के, उत्सव सा एक अवसर बनाए ना। नहीं, मेरे लिए तो बहुत। IP गुप्ता इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टुडे कि आज मुझे अवसर दिया है हाई कोर्ट ने और महागठबंधन के नेता नहीं कि हम कह रहे थे ना 80 लाख हूँ। आप मौका आगे मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ हूँ मैं और कैसे 80 लाख हूँ। इसलिए मैं कोर्ट को और महागठबंधन के सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ
चलिए, आईपी गुप्ता जी हैं, और जिस प्रकार से कुछ लोगों को आशंका है कि जातिवाद इससे बढ़ेगा, वहीं बिहार ऐसी धरती रही है जहां जातिवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई रही है, और जातीय सर्वे, कास्ट सर्वे कहीं ना कहीं जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में एक मील का पत्थर साबित होगा। और जिस प्रकार से ऐतिहासिक तौर पे गरीब बनाए रखा गया, खुद खास जाति को, किसी को जूता सीने, लाश जलाने, कपड़ा साफ करने के लिए, तारी उतारने के लिए मजबूर किया गया, उनको अधिकार मिलने की संभावना, यदि सरकार की मंशा सही हो तो पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।